हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। हर रोज की तरह आज की मार्केट ने एक सरप्राइज दिया और बहुत शानदार बजट रैली हुई आज, प्री बजट रैली रादर। और आज हमने, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हमने इंट्रोड्यूस किया है हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल। तो जो आपको आपके राइट में नज़र आ रहा है, ये हमने एक इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन है हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल की, जो हमने बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो हमने बनाई है क्रिप्टो करेंसी के लिए, और जो हमने बनाई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए। तो जो ब्लॉकचेन की टेक है उस सब को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और संडे को हम उस चैनल को लॉन्च करने वाले हैं। और ये हमारी एच कॉइन की करेंसी का एक फॉर्मेट की हम टेस्टिंग कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये। लेकिन दोबारा हम वापस आते हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे। आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही? पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। प्री बजट रैली, आज की रैली को बोला गया है प्री बजट रैली। प्री बजट रैली क्या होती है? बजट से 5 ट्रेडिंग सेशन पहले स्टॉक मार्केट ऊपर को बढ़ती है तो वो पॉजिटिव है, नीचे को जाती है वो नेगेटिव है। पूरा टोटल डाटा कल शाम को हम निकालेंगे। और यहीं पे आपको मैं बताना चाहता हूं, हमने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था सेंटा रैली का। इस तरह से बहुत सारी रैलीज होती हैं। जब हम बहुत सारी रैलीज आपको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर कंबाइन में करके एक बहुत अच्छा सा वीलॉग बनाएंगे। तो वो सेंटा रैली का वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये है प्री बजट या बजट रैली जिसको हम कहते हैं। तो क्या रीजन रहे? और बहुत अच्छी बात है, आज के रीजंस, मेन रीजन जो है वो इंडियन रीजन रहा। तो मार्केट परफॉर्मेंस कैसी रही आज के दिन, आइए इसको एनालाइज करते हैं। प्री बजट रैली, ये जो रैली है ये प्री बजट की रैली हुई है। प्री बजट की रैली में आज 2 चीजें पॉजिटिव हुई हैं। जो यहाँ 2 पॉजिटिव चीजें हैं, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। हमेशा उनका एक शॉर्ट स्टेटमेंट आती है बजट से पहले। तो इन्होंने इनोवेशन, इंक्लूजन, इसके ऊपर, इनोवेशन और इंक्लूजन के ऊपर बहुत ज्यादा बात की और मार्केट को ये पॉजिटिव लगा। प्लस आज जो आया हुआ है, आज इकोनॉमिक सर्वे आता है हमेशा ही बजट पेश होने से एक दिन पहले। तो आज वो बजट जो है, बजट से पहले वाला इकोनॉमिक सर्वे है, वो पुटअप कर दिया गया है। इसका वीडियो आपको कल सैटरडे को फुल प्रूफ वीडियो हमारा बनेगा और वो वीडियो बेस्ड होगा इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर पूरा। और इकोनॉमिक सर्वे में क्या करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये। 2024 और 25 में, जो कि 31 मार्च को खत्म होगा, इसमें हमारी इकोनॉमी कैसी रही भारत की, उसके बारे में बताया जाएगा। प्लस फोरकास्ट किया जाता है, किसके लिए फोरकास्ट किया जाता है? 2025 से लेके 2026, 25-26 फोरकास्टिंग की जाती है कि हमारी इकोनॉमी कैसी रहेगी। और मार्केट को ये जो फोरकास्टिंग है, पिछला तो कुछ अच्छा लगा नहीं मार्केट को, तभी तो पिछले लगभग 4 महीनों से मार्केट क्रैश करे जा रही है, नीचे को डाउन हो रही है। लेकिन जो फ्यूचर का फोरकास्ट है गवर्नमेंट का, वो स्टॉक मार्केट को अच्छा लगा। इसका भी एनालिसिस होगा। ऐसा नहीं है, बातें तो बड़ी बड़ी होती है ना, जैसे अमेरिका में एक राष्ट्रपति ने बड़ी बड़ी बातें की, वहां पे डिलीवर अभी कुछ हो नहीं रहा है उनसे वहां पे। यहाँ पे भी ये बातें तो बहुत बड़ी हैं, मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट कर दिया, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और आने वाले 2 मंथ बताएंगे। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है जीडीपी का। वो जीडीपी का डाटा अगर अच्छा आया, और उम्मीद उसको अच्छा आने की है, और ये एस्टिमेट अच्छे हुए, तो बुल मार्केट से कोई नहीं रोक सकता भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 3 वर्ड थे, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ? हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आज अपनी स्टेटमेंट में ये तीनों शब्द इस्तेमाल किए और ये बहुत ही शानदार हैं। इंक्लूजन का मीनिंग है
अगर आप अमीर लोगों को अमीर बनाते रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। वो आपको कुछ एक पॉकेट में अमीरी दिखेगी, किसी का कोई भला नहीं होने वाला है उससे। इसमें इंक्लूजन चाहिए। जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, जो अनएम्प्लॉयड है, आज की डेट में क्या है अनएम्प्लॉयड, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, समवेयर अराउंड 40 करोड़। अमेरिका की जितनी जनसंख्या है उतने उतने तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयड यूथ है। आप कागजी जो मर्जी बातें करिए, जब तक आप इनको जॉब में नहीं लेके आएंगे। और सरकार ने टारगेट रखा है कि 80 लाख को हम नॉन फार्म जॉब में लेके आएंगे। बहुत अच्छा टारगेट है ये। नॉन फार्म मतलब कृषि में तो है ही है ना, सारे जो कुछ नहीं कर रहा वो खेती कर रहा है। तो 80 लाख को नॉन फार्म जॉब में लेके आएंगे। सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है, पर पॉलिसीज तो पहले भी बहुत अच्छी रही हैं। डिलीवरी उनकी सरकार कितनी करती है? तो इंक्लूजन मीनिंग अनएम्प्लॉयड को नौकरी देना। जो पिछड़ा बैकवर्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जो अनएम्प्लॉयड भी है, गरीब भी है, बैकवर्ड भी है, उनको आगे लेके आना। क्योंकि पूरा देश तो तभी आगे बढ़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट को लेके तो आप खुद देख लो, 86,000 करोड़ रुपीस FIIs भारत से विड्रॉ कर चुके हैं। तो उल्टा हो रहा है। तो अब सरकार जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे इस इन्वेस्टमेंट के लिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनोवेशन। अब इस पॉइंट पे मैं दोबारा आना चाहता हूं। इनोवेशन, इनोवेशन के ऊपर ना, इनोवेशन में आप लोग देखिए डीप सी के करके कंपनी आती है, 55 करोड़ रुपए वो लगाते हैं और 87,000 करोड़ रुपए की अमेरिकन मार्केट कैप को उड़ा के रख देते हैं। वो 87,000 करोड़ में जो अमेरिकन बनाते हैं और 55 करोड़ में चाइनीज बनाते हैं। और इनकी इनोवेशन को आते ही 90 लाख करोड़ रुपया वॉल स्ट्रीट में उड़ जाता है, हवा में क्रैश हो जाती है पूरी की पूरी मार्केट। ये है इनोवेशन का स्टैंडर्ड्स। और मैंने आपको पहले भी बताया है, भारत में हम 0.67% लगाते हैं किसमें, R&D के अंदर। चाइना में ये नंबर कितना है, 2.67%। अमेरिका में ये नंबर कितना है, 3.4%। तो आप देखिए हम कितना पैसा लगाते हैं। और ये किसका 3.4% है, ये है 30 ट्रिलियन डॉलर का, ये है 20 ट्रिलियन डॉलर का, और ये है मात्र 3.5 ट्रिलियन डॉलर का। तो देखिए आप ये कितने पैसे हैं। और अमेरिका के पैसे कितने हैं, चाइना के कितने हैं। तो ये आपने बोला तो बहुत अच्छा है। तीनों चीज़ों को हम देखेंगे कल के बजट में किस तरह से वो वहाँ पे। और वहीं से मार्केट को लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये 3 शब्द बोले हैं, इनका मार्केट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और कल बजट बहुत अच्छा होगा। और मार्केट ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी आज। अब आइए आप दोबारा वापस पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। जो ग्लोबल क्यूज थे वो पॉजिटिव थे। अमेरिका में पॉजिटिव रैली हुई, निकेई पॉजिटिव रहा, हांगकांग पॉजिटिव रहा, तो हमारी मार्केट ने भी पॉजिटिव होना था। RBI की रेट कट की ऑप्टिमिज्म है। ऐसा माना जा रहा है कि RBI जो है वो 25 बेसिक पॉइंट्स का रेट कट करने वाला है। ये चाह रहे हैं कि मार्केट में जो कैश है वो कैश इंक्रीज हो, दैट RBI वॉन्ट। और इसका एक और पॉजिटिव जो आर्गुमेंट यहां बन रहा है वो ये देखिए, मैं जानबूझ के मैंने ब्लू किया है ये। ECB, व्हाट इज ECB? ECB इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोप, पैन यूरोप का एक बैंक है, क्योंकि इंग्लैंड अब बाहर हो गया उससे, तो इंग्लैंड को छोड़ के यूरोप का एक सेंट्रल बैंक है। उसने 25 बेसिक पॉइंट्स अपने वहां पे इंटरेस्ट रेट को कम किया है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा और लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और उसका एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में भी आएगा। तो मार्केट इसको पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है। अब आइए आप विक्स के ऊपर। ये देखिए दोनों विक्स, कौन से विक्स, ये विक्स जो है यूएस का विक्स है एंड दिस इज इंडिया विक्स। ये जो दोनों विक्स हैं, ये दोनों विक्स फॉल किए हैं
यहां पे देखिए भारत का जो है वो 16.17 है और उनका 15.84 है। उनका किनका? यूएसए का। और यही दो विक्स, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमें अपना विक्स देखना है। तो जो स्टॉक मार्केट है हमारी, वो अब थोड़ी सी लो वोलेटाइल जोन के अंदर है। लो वोलेटाइल, इससे पता क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि बहुत बड़ी बुल रैली, जो बहुत बड़ी बुल रैली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उसके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि बुल रैली के लिए आपकी वोलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं है, लो वोलेटाइल जोन है। अब आइए आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी 86.64, और यहां पे देखिए आप हल्का सा ग्रीन में है, ये हल्का सा ग्रीन में रहा। इसका मीनिंग डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ। और डॉलर क्यों स्ट्रांग हुआ ये देखिए आप ध्यान से। कितने पे पहुंच गया डॉलर इंडेक्स? DXY 108 के ऊपर। कल कितने के ऊपर था ये? कल ये 107 के ऊपर था DXY। आज कितने पे पहुंच गया? 108 के ऊपर। कमजोर हुआ हमारा रूपी, जो है वो हल्का सा वीक हुआ है। और रूपी जो वीक हो रहा है वो बहुत अच्छी खबर नहीं है। हालांकि आरबीआई ने बहुत सारा इंजेक्ट किया है मनी, कहां पे? इंडियन करेंसी मार्केट के अंदर। इंडियन करेंसी मार्केट में खूब सारा पैसा जा रहा है, और वो जो पैसा है वो मार्केट को एक नए लेवल के ऊपर लेके गया है, ताकि रूपी बहुत ज्यादा न गिरे। और रूपी का स्ट्रांग होना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब आइए आप कॉन्टिन्यूस क्रूड के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, हम दो क्रूड्स को स्टडी करते हैं। किन किन को स्टडी करते हैं हम? WPI को स्टडी करते हैं और ब्रेंट को स्टडी करते हैं। दोनों के जो इंडिसेस हैं, ये दोनों इंडिसेस डिक्रीज कर रहे हैं। एक 72 पे आ गया, एक 76 के ऊपर आ गया। $72 एंड $76। और भारत के लिए खुशखबरी है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति के आते ही उनके जो पॉलिसी है क्रूड को लेके, उस पॉलिसी की बदौलत ये जो तेल के दाम है वो घटे हैं। और ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। अब आइए आप ये देखिए निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स और निफ्टी बैंक, तीनों आज बहुत अच्छे पॉजिटिव रहे। और खासकर निफ्टी 50 1.24% जो पॉइंट है वो राइज किया। ये बहुत बड़ी राइज है। और आप देखिए वो मॉर्निंग से राइज करता रहा, हल्का सा वो किया, फिर भी उसने राइज ही किया। ये जो 1 डे का चार्ट है हमारा, और इसको रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनकी बात उनको बहुत अच्छी लगी। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका बहुत अच्छा रहा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसने 25 बेसिक पॉइंट कम किए, ये भी पॉजिटिव रहा। और आरबीआई का रेट कट की संभावना है। तो इन सारे फैक्टर्स ने मिलके हमारी मार्केट को ऊपर लेके गई। अब यहाँ पे आइए आप, ये बहुत जरूरी है आज आपको करवाना। ये जो हमारे यहाँ पे बिटकॉइन है, इसको आप ध्यान से समझिए। ये जो बिटकॉइन है, हुआ ये है, दो देश है। बिटकॉइन आज गिरा है। अब सवाल उठता है कि ये फॉल क्यों किया है? इसके पिछले कल ये इंक्रीज हुआ था। बिटकॉइन के इंक्रीज करने के, क्योंकि अभी हमारा जो चैनल है वो संडे को लॉन्च हो जाएगा, हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल, आप उसके साथ जुड़िए, क्योंकि ये फ्यूचर करेंसी है। फ्यूचर करेंसी को मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि जो चेकोस्लोवाकिया है, उन्होंने वहां पे क्या बोला है कि हम 5% ब्लॉकचेन के एसेट में रखेंगे उनके जो रिजर्व्स हैं। यूएस के पास 2,70,000 बिटकॉइन है उनकी स्टोरेज में। अमेरिका के पास 2,70,000 बिटकॉइन उन्होंने स्टोर करके रखे हुए हैं। ये इनके रिजर्व एसेट का एक हिस्सा है यूएसए का। कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो चेयरमैन है क्रिस्टिन लगार्ड, उनसे ये बात पूछी गई। अब मुझे नहीं पता उनको कितनी कर करेंसी समझ आती है कि नहीं आती है,
वैसे वो इतने बड़े बैंक की चेयरमैन है तो उनको आती तो होगी। तो इन्होंने बड़े ही ब्लंटली एग्जैक्ट, हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना अच्छी तरह से, उन्होंने ब्लंटली बोला नो, कोई क्लैरिटी नहीं है बिटकॉइन के ऊपर, इस करेंसी में ये वैल्यू नहीं है। ये लोग हैं ओल्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, जिनका जरा मैथमेटिक्स काफ़ी कमज़ोर होता है, कंप्यूटर साइंस कमज़ोर होती है। वो इकोनॉमिक्स के रट्टे मारने वाली जो एक गैंग होती है ना, ये वो उसी गैंग को की जो सरगना है वो है क्रिस्टिना लगार्ड। उन्होंने, क्योंकि उनको तो समझ आया नहीं है कंप्यूटर साइंसेज और मैथमेटिक्स, तो उन्होंने तो सीधा बोल दिया जिस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि वो पथेटिक आर्गूमेंट है जो उन्होंने कल दिया वहां पे। फ्यूचर जो करेंसी है वो यही है। तो उनके उस नेगेटिव आर्गूमेंट की बदौलत ये नीचे को गिरा है। लेकिन आप लोगों को पता होगा और मैंने भी एक्सप्लेन किया है, जो यूके है ना, इंग्लैंड, जहां पे यूएस जाएगा वहीं पे वो लोग जाएंगे, वो कहीं और जा ही नहीं सकते, उनके पास स्कोप ही नहीं है कहीं जाने का। अगर यूएस से क्रिप्टो को लेके कोई पॉलिसी बना रहा है तो सभी उसको फॉलो करेंगे। और इसलिए ये जो हमारा एच कॉइन है, जिसके डिज़ाइन हमने यहाँ आपको शो किए हैं, ये बहुत सारे हमने डिज़ाइन बनाए हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसको अपने नेटवर्क के ऊपर लेके आएंगे और उसके बाद इसकी माइनिंग करेंगे। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद हम इसको पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। तो हमने इसका जो काम है वो शुरू कर दिया हुआ है, जो हमारी ब्लॉकचेन है एच कॉइन की। तो ये डिफरेंट, आज जो मैंने बहुत सारे वीडियोस एक्सप्लेन करते हुए साइड में आप देख रहे हैं, ये हिमालयन क्रिप्टो जो कॉइन है हमारा, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है आज। अब आइए आप, ये सारे वो स्टॉक हैं जो राइज किए हैं, और आप लोग याद रखिएगा जिनकी भी Q3 की अर्निंग पॉजिटिव है ना, मार्केट ने उसको बहुत ज्यादा थम्स अप दिया उन स्टॉक्स को, और जिनकी नेगेटिव है वो उतने ही मैसिवली फॉल किए हैं। तो मार्केट ना बहुत रैशनल है अब की बार, कि जिन्होंने पॉजिटिव दिया है, ये देखिए आप, टाटा कंज्यूमर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नेस्ले, ट्रेंट, लार्सन टूर्बो, इन लोगों ने अच्छी डील्स की, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, और जितने भी स्टॉक लिखे हुए हैं ना, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टेरिटरी में आया है क्योंकि जो चिप मेकिंग है ना भारत की, सेमीकंडक्टर की, और भारत को अगर कुछ करना है एआई में तो उसको अपने सेमीकंडक्टर चाहिए, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल बहुत बड़ा है, और इसलिए सरकार भी इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। ये देखिए आपके फेवरेट जो दोनों इंडिसेस हैं, मिड कैप, कौन से, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, वो बहुत ज़्यादा राइज किए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2% के करीब, क्योंकि इनके ऊपर एक कॉन्सेप्ट चलता है सेल ऑन राइज। इसको लेके मैंने वीलॉग बनाया है, हमेशा टैग करता हूं, आप इसको स्टडी करें। और ये जो मार्केट डाटा है, जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल देखता है, वो मार्केट डाटा ऐसा कह रहा है कि एक बबल की रैली है ये। कोई बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है आज की डेट में, ना जीडीपी अच्छी है, ना Q3 की अर्निंग बहुत अच्छी है, FIIs यहाँ से भाग रहे हैं। तो ये मार्केट को ना एक छोटा सा सहारा चाहिए, इसलिए वो ओवर रिएक्ट कर रहा था ही नहीं, अभी भी ओवर रिएक्ट कर रहा है, और आपने जरा बच के रहना है। इसके ट्रैप में आप फंस गए तो फिर आप बचेंगे कहीं नहीं। यहाँ पे आइए, FIIs की आप देखिए 86,000 करोड़ जो है इन्होंने यहाँ पे स्टॉक बेचे हैं। हमारी जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा था 88,000 to 90,000 करोड़, हमारे इससे 2,000 करोड़ हमारे एस्टिमेट से नीचे रही इनकी सेलिंग, और 84,000 करोड़ के हमने खरीदे। ये जनवरी मंथ का आज का डाटा भी इसमें इंक्लूड होना है। तो ये जो हमारा टारगेट है, आई होप कि हम इसके आसपास पहुंचेंगे। तो देखेंगे पूरे मंथ का डाटा, उसको कंपाइल करेंगे हम कल और आपको बताएंगे। तो कल ही हम आपको इस डाटा के बारे में, हमारा टारगेट है 88,000 to 90,000 करोड़। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है कि इतने के इस रेंज में FIIs बेचेंगे। यहां मैं एक और डाटा आपके लिए लेके आया हूं, ये देखिए दिसंबर महीने में, और यहां पे देखिए आप अक्टूबर 2024 में 1,14,000 करोड़ रुपए।
1,14,000 करोड़ रुपए के जो स्टॉक्स हैं वो बेचे हैं एफआईआईज ने। तो थैंक गॉड कि हमारे इस मंथ में जनवरी में वो नंबर नहीं आया। और अब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल अगर कुछ अच्छे आ गए हमारे, तो स्टॉक मार्केट ऊपर को जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना उसकी है नहीं। हमें विक्स का डाटा ये बता रहा है डिटेल में। तो आप लोग ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिए। और इन्वेस्टमेंट को लेके मैंने आपको जो सिखाई है स्ट्रैटेजी, मैं उसको वाइंड अप करता हूं, क्योंकि आज मैं कोट नहीं लेके आया हूं, वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रख रहा हूं, बहुत सारे और वीडियो का मटेरियल है हमारे पास अभी। उस प्रिंसिपल को मैं कंक्लूड करता हूं और फिर आप, क्योंकि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही हैं, जब भी मार्केट आरएसआई की जो वैल्यू है किसी भी एसेट की 30 के आसपास होगी तो आपको बाई करना है ये मैंने आपको हमेशा समझाया है ये कॉन्सेप्ट। ये 70 है, यहाँ पे सेल करते हैं, ये 30 है। कोई भी स्टॉक इस तरह से राइजर इस जोन में जब भी आएगा उसको आपको बाई करना है। और बाई कैसे करना है यही बताया मैंने आपको। 2500 रुपीज हैं आपके पास 25,000 रुपए हैं, आपके पास 2.5 लाख रुपीज हैं, आपके पास 25 लाख रुपए हैं, आपके पास 2.5 करोड़ रुपीज हैं, और आपके पास 25 करोड़ रुपीज हैं। यही मैं आपको रोक रहा हूं। इससे आगे आते हैं एचएनआई, उस कैटेगरी में आप लोग नहीं हैं, तो इसलिए मैंने 25 करोड़ से ऊपर नहीं लेके जा रहा हूं। जब भी मार्केट फॉल करे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं आप सभी लोग इसी में फॉल करते हैं कहीं ना कहीं। आपकी पॉकेट में 2500 रुपीज है ना, तो आपको 500 रुपीज इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए 25,000 है, तो आपको इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5,000। तो आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपके पास 2.5 लाख है, तो 5,000 किया था ना जो पिछले वाले ने, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो उसको, आपको 50,000 करना है। अब मान लो अगला वो जो है 25 लाख वाला है, तो आपको 50,000 किया था ना आपने, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। जब और वहीं पे जहां 30 के आसपास आरएसआई वैल्यू होगी, उस वीडियो को देखिए आप कि कब स्टॉक को बाई करना है और कब सेल करना है। ये मैंने बार बार ये आपको इसको रेकमेंड करता हूं। तो आप लोग इसी फिलॉसफी से इन्वेस्ट करते रहिए और आपकी वेल्थ क्रिएशन से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का ये जो मैं क्लोज करना चाहूंगा इस पॉइंट के ऊपर जो हमने आज इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों के लिए, और यह है हमारा हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल। हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल जो है, आप इसको संडे को आप लोग सब्सक्राइब करिए। चैनल हमने क्रिएट कर दिया है, पब्लिक करेंगे हम संडे को इसको। आप उस दिन जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम शुरू करेंगे बेसिक्स। और हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं? बेसिक्स। किस चीज के बेसिक्स? एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो कैसे काम करती है, क्रिप्टो किस तरह से क्रिप्टो नेटवर्क चलता है। और आप याद रखिए हम आपको जो एक्सप्लेन करने वाले हैं ना, वो एक्सप्लेन करने वाले हैं ABCZ तक सिखाते हैं ना हम स्कूल में बच्चों के, बिल्कुल जीरो से, तो वैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे इस चैनल को भी आप इसके साथ भी जुड़िए। और अगर आज आपको हमारा ये चैनल, आज का जो वीडियो अच्छा लगा, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, हमारे लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है ये। लाइक करिए और शेयर करिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।